श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। उनके कृपापात्र बलवंत हनुमंत लाल के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधे श्याम बाबा के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आप समस्त कथा प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। राम कथा के अंतर्गत बालकांड में शिव जी ने शंकर जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया और उसमें सबसे पहले भगवान के जन्म के हेतु बताना प्रारंभ किया और ऐसा बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है और असुर बढ़ते हैं तो तब भगवान नाना प्रकार के विविध शरीर धारण करते हैं और सज्जन लोगों की पीड़ा को खत्म करते हैं और वेदों की मर्यादा को स्थापित करते हैं, दुष्टों को राक्षसों को मारते हैं और निर्मल यश फैलाते हैं। ये श्री रामचंद्र भगवान के अवतार का कारण है। और शंकर जी ने कहा ये कि जन्म एक दुई काहों बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। 122वें दोहे में कहा तो भवानी जैसी, पार्वती जैसी श्रोता को भी शंकर जी ने सावधान किया सुनने के लिए। तो हमें भगवान के जन्म, भगवान की कथा बड़े ध्यान से सावधान होकर के सुननी चाहिए। और उन्होंने कहा कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जैसा कि अब 122वें दोहे में वर्णन किया जा चुका है, जय और विजय जान सबको। वो भगवान के ऐसा हुआ बताया कि सनातन सनंदन सनत कुमार ये भगवान से मिलने जा रहे थे। जो भगवान विष्णु के जो द्वारपाल हैं उन्होंने उनको प्रवेश नहीं दिया। भगवान के जो भवन है प्रभु का, उसके दरवाजे पर खड़े थे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक जो है राक्षस हो गए। पहले जन्म में वो कनक कश्यप अर्थात हिरण्यकश्यप और हाटक लोचन, हाटक का तात्पर्य सोना, कनक आंखें जिसकी सोने जैसी हो, कनक जैसी हो, हिरणाक्ष अर्थात तो हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए। दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण हुए और तीसरे जन्म में वो लोग शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो वही गोस्वामी जी ने लिखा, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया कि भाई, और पहले जन्म में शंकर जी जो पहले जन्म में उनका बराह रूप में भगवान ने अवतार लिया और उनको मारा, सूकर रूप में हिरण्याक्ष को, और नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिया तो हिरण्यकश्यप को मारा। तो 122वें दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा कि भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वो फिर निशाचर हुए और महावीर बलवान हुए जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। रावण और कुंभकर्ण को समस्त जगत जानता है। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं। और आज 123वें दोहे की चर्चा करेंगे कि मुकुत न भय हते भगवाना, और 3 जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, और चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी।
छल कर टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। और जब ते जानो मरम तब श्राप कोप कर दीन। सियावर रामचंद्र की जय। और तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण एहा और जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु खेरी और सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोहि कहु पुरारे मुनि मन मोह आचरज भारे। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जय जस रघुपति करहि जब सो तस तेई छन होय। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो। और भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान मद। हम लोग विचार करते होंगे कि कई बार यहाँ पर भरद्वाज सादर सुनो, कई बार सावधान सुनो सुमति भवानी, और कई बार गोस्वामी जी अपने लिए लिखते हैं। तो हम लोगों को जान लेना चाहिए राम कथा एक तरफ तो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, तो इसलिए भरद्वाज जी का नाम आ रहा है, भरद्वाज सादर सुनो। और कई एक जगह कई राम कथा कैलाश पर्वत पर बटवृक्ष के नीचे शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती जी को, इसलिए सावधान सुन सुमति भवानी। और तुलसीदास जी हम सबके लिए लिख रहे हैं, तो कई बार तुलसीदास जी का नाम आता है, तो इसलिए हमको समझ लेना चाहिए। और आगे जैसे शंकर जी ने पार्वती जी को कथा शुरू करने से पहले ये भी कहा कि सो संवाद उदार जय विधि भा। आगे कहा भुसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुड़। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुड़। तो ये शंकर जी कह रहे मैं बाद में सुनाऊंगा, उत्तरकांड में आएगी। तो कथा 4 जगह चल रही है, तो कही जा रही है। कागभूषुंड जी गरुड़ को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, तुलसीदास जी हम सबको सुना रहे हैं, और पार्वती जी को शंकर जी सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं 123वें दोहे में कि मुकुत न भय हते भगवाना 3 जन्म दुज बचन प्रवाना। ब्राह्मणों ने सनातन सनत कुमार ने 3 जन्म तक के लिए उनको श्राप दिया था, और ब्राह्मणों का श्राप जो है वो झूठा नहीं हो सकता, प्रमाण होता है। तो इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, भले ही भगवान ने मारा। ऐसा माना जाता है कि भगवान जिसको मार देते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। और एक बार तिनके हित लागी धरे शरीर भगत अनुरागी। और इसलिए भगवान ने शरीर धारण किया उनके हित के लिए। गोस्वामी लिखते हैं कि एक बार तिनके हित लागी, एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। और कश्यप आदित्य तहाँ पितुमाता, और वहां पर कश्यप और आदित्य, कश्यप पिता हैं और आदित्य माता हैं, दशरथ कौशल्या विख्याता, जो कि
उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। और एक कल्प सूर्य देख दुखारे, और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। समर जलंधर सन सब हारे। समर जलंधर नाम के राक्षस से, दैत्य से सब लोग हार गए। तो शंकर जी ने शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। वो धनुज का तात्पर्य दैत्य राक्षस वो महाबली था, मारे से भी मरने लगा। क्यों? कि उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता है। ये एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। पतिव्रता स्त्रियों के पति की रक्षा भगवान करते हैं। उनके पतियों से कोई युद्ध में जल्दी हार नहीं सकता। तो इसलिए परम सती असुराधिप नारी, और तेहि बल ताहि न जित ही पुरारी। पुरारी का तात्पर्य शंकर। तो जलंधर की पत्नी इतनी सती थी कि इसके कारण असुराधिप, उस दैत्य की, उसके जिसके प्रताप से त्रिपुरासुर नाम के अजय शत्रु, जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तो विष्णु भगवान ने छल कर टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। तो भगवान ने उसका छल करके उसका व्रत, उसकी पत्नी का पतिव्रत जो व्रत था उसको तोड़ दिया और देवताओं का कार्य किया। और जब उसको पत्नी को पता चला, वृंदा, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जलंधर की पत्नी का, तो वृंदा को जब पता चला तो उसने श्राप दे दिया भगवान को कि आप पत्थर हो जाइए। जब ते जाने मरण तब श्राप कोप कर दीन, और तासु श्राप हरि दी, तासु श्राप हरि तीन प्रमाना, और कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, और अनहति राम परम पद दयऊ। और फिर वो जलंधर जो है वो रावण हुआ जाकर के, और उसको युद्ध में मार करके भगवान ने उसको परम पद दिया। परम पद का तात्पर्य यहाँ पर मोक्ष, मुक्ति प्रदान की। एक जन्म कर, शंकर जी कह रहे पार्वती जी से कि एक जन्म कर कारण एहा, और जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यही था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज सुन मुनि। अब देखिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, शंकर जी तो सुना ही रहे हैं। सुन मुनि बरनी कविन घनेरी, हे भरद्वाज जी सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। और नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अब तारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चौंकित, आश्चर्यचकित हो गई, चौंक गई और बोली, नारद जी तो भगवान के विष्णु भगत है और फिर ज्ञानी भी है। तो गिरिजा पार्वती जी ने पलट के प्रश्न, श्रोता की जहां बात समझ में नहीं आए तो वक्ता से पूछ लेनी चाहिए। और शिव जी, शंकर जी से जैसा वक्ता और पार्वती जी जैसी श्रोता, तो पार्वती जी ने पलट के प्रश्न कर दिया कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोहि कहु पुरारी,
मुनि मन मोह आचरज भारी। अरे कौन सा कारण था जो नारद मुनि ने भगवान को श्राप दे दिया? रमा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी नारायण ने क्या अपराध किया था? ये प्रसंग तो हे त्रिपुरारी त्रिपुर नाम के राक्षस को मारने वाले शंकर जी, ये प्रसंग मुझे बताओ। मुनि के मन में मोह हो गया। मुनि जो है नारद मुनि जैसे, उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, ये मुझे आश्चर्य लग रहा है। ऐसा पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया। तो शंकर जी ने क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब दिया कि बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। वो उसी क्षण वैसी ही क्रियाएं कर्तव्य करता है, वैसे ही कार्य करता है कि जब भगवान की कृपा से करता है। और कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद। अब देखिए इसमें दोनों आ गए, भज तुलसी, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, कहाँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं मैं राम के गुणों की गाथा कह रहा हूं, हे भरद्वाज जी आप आदर पूर्वक सुनो। और भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुनाथ जी जो है संसार रूपी संसार का भंजन करने वाले हैं, इसलिए हे तुलसीदास अपना अभिमान छोड़ करके, मान और अहंकार छोड़ करके भगवान को भज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।